जैसे संक्रांति में सूर्य नारायण अपना मार्ग बदल देते हैं, वैसे समस्त आर्यवर्त अपना मार्ग बदलने वाला है। कृष्ण स्वयं नारायण है। वो जिस पक्ष में होता है, जीत भी सदा उसी पक्ष की होती है। पुरानी परंपराएं टूटेंगी, पुराने साम्राज्य ध्वस्त होंगे, नए धर्म की स्थापना होगी और नए युग का आरंभ होगा। महारथी भीष्म, और समय के इस चक्र में आप किस पक्ष में होंगे, इसका निर्णय आपको करना होगा, क्योंकि समय की शक्ति में सब पिस जाएंगे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले इस परिवर्तन का आरंभ करेंगे और धर्म पर चलने वाले नए युग की स्थापना करेंगे। ये निश्चित है। मैं भविष्य नहीं देखता सखी, मैं मनुष्य को देखता, मनुष्य के स्वभाव को समझता। मनुष्य का स्वभाव ही उसका भविष्य बनाता है। इसी कारण कुछ सीमा तक मैं उसका भविष्य देख पाता हूं। कभी ऐसे समाचार प्राप्त हों जब तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए, तो ये स्मरण में रखना होगा कि समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। आर्यवर्त में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है महामंत्री, और हस्तिनापुर का सिंहासन उस भूचाल के केंद्र में रहेगा। यदि पिता और पुत्र के दिए हुए वचन में विरोध हो तो किसका मूल्य अधिक होता है? दोनों का। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है, और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। उचित होगा इंद्रदेव कि आप अर्जुन को सफल होने में उसकी सहायता करें। इसलिए अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करने वाले को आप मृत्युदंड नहीं दे सकते महाराज। आप केवल उसे युद्ध का आह्वान दे सकते हैं, युद्ध का आह्वान। तो एक बात का स्मरण अवश्य रखना, यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म है वहीं विजय। माता पिता का एक गुण सर्वोत्तम होता है, धैर्य। आप भी धैर्य धारण करके रखिएगा बुआ। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वहन ही संकट हो और धर्म का त्याग ही सुख हो। अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करना ये पिता का अधिकार भी है और उत्तरदायित्व भी। इसीलिए स्वयंवर को धर्म कार्य माना गया है, और स्वयंवर में मिली पराजय को अपमान मानना निषिद्ध है। जिस प्रकार वृक्ष को जल से ही सींचा जाता है, जल का कार्य दूध नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपकी शक्ति का प्रमाण कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता युवराज। शास्त्रों में कहा गया है, जब क्षत्रियों की शक्ति की मर्यादा आ जाए, जब शास्त्र तेज का प्रकाश पर्याप्त ना हो, तब उस तेज को ब्राह्मणों में ढूंढना चाहिए। महाराज गांधी की पुत्री का विवाह महर्षि ऋषिक के साथ किया गया था, ये हम सभी जानते हैं। महाराज सभी ब्राह्मणों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण दीजिए।
और जिसे जन्म से ही केवल अपमान ही मिला हो, वो क्या करे वासुदेव? सम्मान के लिए संघर्ष करे, किंतु अधर्म का साथ ना दे। अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। किसी की जाति या वंश से मेरा विरोध कभी नहीं होता महाराज द्रुपद। सम्मान का अधिकार तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति का है। वो अधर्म के साथ है, इसकी चिंता मुझे अवश्य है, किंतु उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से हम नहीं रोक सकते। स्पष्ट उत्तर, क्योंकि उत्तर प्राप्त करने के प्रयासों का नाम ही जीवन है। उत्तर तो मोक्ष का दूसरा रूप है। प्रणिपात मामाश्री। आपने तो मुझे मामा बना लिया वासुदेव। मेरे भ्राता दुर्योधन के मामाश्री हैं आप, तो आपको मुझे मामाश्री कहकर ही सम्मान देना होगा ना? नहीं वासुदेव, नहीं। आपका मामा बनने में भय लगता है। तात्पर्य ये अंगराज कि बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटी सी नदी का मोह नहीं रखता। नदी को रोकने का प्रयत्न करने वाले पर्वत को टूटना पड़ता है। नदी पर अधिकार तो समुद्र का ही है। धर्म की चर्चा सभी करते हैं, किंतु धर्म को सब जान नहीं पाते। तो आप बताइए, क्या है धर्म को जानने का मार्ग? धर्म से सम्मान मिलता है अंगराज। जीवन में यदि अपमान मिले तो यह मानना उचित होगा कि धर्म का वहन नहीं किया।